अब नवाब मलिक जो सवाल उठा रहे हैं कि सुधार गृह में ले जाना चाहिए बजाय जेल के, तो आप इस एक तरह से कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि ये आदेश कोर्ट का है। पहली बात। दूसरी बात, क्या नवाब मलिक एनसीपी के इतने बड़े नेता होते हुए उनको कानून नहीं पता? हमारे देश का कानून है कि यदि कोई सेवन कर रहा है शराब का, ड्रग का, किसी का भी, और सेवन वाली मात्रा उस पर मिलती है, तब उसमें जेल नहीं है जनाब, तब उनको सुधार गृह भी नहीं डाला जाता। सुधार गृह में भी उनको लाया जाता है जिनको सुधरना हो। एनसीबी उसको पकड़ती है जो बेच रहा है, जो बेचने में लिप्त है। तो ये जो भारती सिंह है और इसका पति, वो बेचने में लिप्त पाया गया है जनाब। और भारती सिंह भले ही चाहे हमें कितना हजाती हो, लेकिन उसके चेहरे जो पीछे के अंदर जो उसके चेहरे के निकला है, एक घिनौना चेहरा निकल करके आया है कि वो तो ड्रग की सप्लाई करती थी, खुद के लेने के लिए नहीं थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं बम्बई की। जिस तरह से एनसीबी बम्बई में जितने भी नशेड़ी हैं और नशेड़ी जो मंडली है उन पे जिस तरह से ताबड़तोड़ जो एनसीबी की जो जांच चल रही है, उसमें कई जो है फिल्म सितारे और बड़े प्रोड्यूसर और काम ये छोटे छोटे जो है टीवी सीरियलों में काम करने वाले तमाम लोग जो है शिकंजे फंसते जा रहे हैं। इसमें कपिल शर्मा का जो शो था जिसका प्रोड्यूसर जो है सलमान खान है, उसमें जिस तरह से मस्करी होती थी, और वो भारती सिंह और उसका पति जो है हर्ष लिम्बाचिया, उसके घर में भी जो है तमाम ये ड्रग्स मिला, और उसमें नशे का पूरा साजो सामान, और जिसमें गांजा भी था, और ये तमाम चीज़ें मिली। तो उनको जो है 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र सरकार है, जिसके नाक के नीचे ये सारा कारोबार चल रहा है, उसमें नवाब मलिक का ये कहना है कि इनके साथ सॉफ्ट माने रहम दिली बरती जानी चाहिए और इनको जो है पुनर्वास में भेज देना चाहिए। तो ये किस तरह की बातें हैं, और ये लोग, इन लोगों के मंसूबे क्या हैं कि जिसमें कि जो नशे का जो धंधा है उसमें पूरी की पूरी जो है हमारी पीढ़ी ख़त्म होती जा रही है, और इन लोगों को सख्त से कानून बनाने के बजाय ये कह रहे हैं कि इनको बिना बात का जो है न्यायिक हिरासत में डालकर जेल में भेजा जा रहा है। इनको कहाँ डालें और क्या मंसूबे पालते हैं ये एनसीपी और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सरकार, जो जिनके नाक के नीचे ये हो रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह से लेते हैं, क्यों रहमदिली अपना रही है महाराष्ट्र सरकार? वो कहते हैं कि जेल में मत डालो, और अब कहाँ डालें इनको? जो इनके घर में ये नशा होता है, ये पूरा का पूरा अपने आप सेवन करने के बाद दूसरों को भी देते हैं। तमाम जो है ये जो है नशे का जो है ये पेडलर है, ये सेट करते हैं। तो जब एनसीबी जो है ताबड़तोड़ काम कर रही है, तो अब क्या होना चाहिए? देखिए, ये इस मैटर में आप देखिए, जो नवाब मलिक का बयान है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं ये सेवन करने वाले हैं, इनको जेल में नहीं सुधार गृह में डालना चाहिए। लेकिन नवाब मलिक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत है वो किसने दी है? जो भारती सिंह है और इसके पति को पकड़ा गया है, वो कोर्ट ने दी है। पुलिस ने, एनसीबी ने नहीं पकड़ा उसको, अपनी मर्जी से एनसीबी नहीं ले गई। एनसीबी ने तो पकड़ा, जांच की, कोर्ट के सामने तथ्य प्रस्तुत किए। अब नवाब मलिक जो सवाल उठा रहे हैं कि सुधार गृह में ले जाना चाहिए बजाय जेल के, तो आप इस एक तरह से कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि ये आदेश कोर्ट का है। पहली बात। दूसरी बात, क्या नवाब मलिक एनसीपी के इतने बड़े नेता होते हुए उनको कानून नहीं पता? हमारे देश का कानून है कि यदि कोई सेवन कर रहा है शराब का, ड्रग का, किसी का भी, और सेवन वाली मात्रा उस पर मिलती है, तब उसमें जेल नहीं है जनाब, तब उनको सुधार गृह भी नहीं डाला जाता। सुधार गृह में भी उनको लाया जाता है जिनको सुधरना हो। एनसीबी उसको पकड़ती है जो बेच रहा है, जो बेचने में लिप्त है। तो ये जो भारती सिंह है और इसका पति, वो बेचने में लिप्त पाया गया है जनाब। उसके पास से 0.80 ग्राम जो ड्रग मिली है, वो मात्रा है जो प्रतिबंधित है, और अब वो उन धाराओं में जेल गई है जो धारा इस धंधे में लिप्त लोगों के ऊपर लगाई जाती है। और इसलिए उम्मीद है कि उसको तो सजा भी, कम से कम 2 साल की सजा होने वाली है इस कानून में। जो सेवन करते हैं, वो सेवन की जो मात्रा अगर किसी पे है उतनी पकड़ी गई है, उसमें तो जमानती धारा होती हैं, छूट जाते हैं हाथों हाथ। तो आप नवाब मलिक आखिरकार ये अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चाहे शिवसेना सरकार हो, एनसीपी हो, चाहे महाराष्ट्र में कांग्रेस हो, ये तीनों राजनीतिक दलों का सुर ये ड्रग माफियाओं के पक्ष में क्यों बोलता है?
कहना ये चाहिए कि ड्रग माफियाओं के विरुद्ध एनसीबी सख्त से सख्त कार्रवाई करे, लेकिन ये कहने के बजाय वो एनसीबी पर सवाल उठाते हैं और एनसीबी को कहते हैं इनके साथ दया करो, इनको सुधार गृह में लाओ। क्यों भाई, सरकार ने कोई सुधार गृह खोल रखे हैं क्या? समाज सुधार का कोई ठेका ले रखा है क्या? जिसको पीनी है सो पिए, लेकिन इस देश में जहर को बेचना गुनाह है, किसी की मौत से खिलवाड़ करना गुनाह है। और भारती सिंह भले ही चाहे हमें कितना हजाती हो, लेकिन उसके चेहरे जो पीछे के अंदर जो उसके चेहरे के निकला है, एक घिनौना चेहरा निकल करके आया है कि वो तो ड्रग की सप्लाई करती थी, खुद के लेने के लिए नहीं थी। और एनसीबी और कोर्ट जिसने आदेश किया है उसको 15 दिन की न्यायिक हिरासत का, आपको बताऊं वो ऐसे नहीं है। सारे तथ्य जब एनसीबी ने पेश किए हैं, एनसीबी ने कोर्ट के सामने सबूत पेश किए हैं, कहाँ कहाँ लिंक हैं, किन किन से बात करती थी, किन को ड्रग सप्लाई करती थी, पूरा कच्चा चिट्ठा दिया गया है। और आपको बताऊं एक और अंदर की बात जो अधिकारियों के हवाले से निकल करके आई है कि ये जो नाम आया है भारती सिंह का, ये अर्जुन रामपाल के फ़ोन और लैपटॉप्स जो एनसीबी ने जब्त किए थे और उनकी फोरेंसिक जांच कराई थी, उनके अंदर से निकला है। और उसमें से अभी और नाम निकलने हैं। अभी तो आप देखते जाइए, रोज एक ना एक दिन नया आपको नाम सुनने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे नाम अर्जुन रामपाल के मोबाइल और लैपटॉप में दर्ज थे जिनसे वो लेन देन करता था पैसे की। और जहां तक नवाब मलिक जी आप सवाल उठा रहे हो कि उन लोगों को सरकार क्यों नहीं पकड़ती, एनसीबी उनको क्यों नहीं पकड़ती जो ड्रग लाते हैं, तो पकड़ेगी तब जब ये लोग बताएंगे। आज तक जितने भी लोग एनसीबी ने पकड़े हैं उसमें पूछताछ के लिए कितने बड़े बड़े लोग बुलाए गए, दीपिका पादुकोण भी बुलाई गई। क्या दीपिका पादुकोण ने एनसीबी को यह बताया कि मैं पीती जो हूं, ये हैश जो मैं ये ड्रग लेती हूं, ये मैं पीती हूं इसलिए तो छूट रही हूं, लेकिन ये बताया उसने कि कहां से लाती है, कौन उसको सप्लाई करता है? नहीं बताया। बताया होता तो एनसीबी उन्हीं को पकड़ती, कोई नहीं बताता आराम से। और बताने में क्या जा रहा था? ये जितने लोग पकड़े गए, रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई, शौविक पकड़ा गया, इन किसी ने बताया उनको कि एनसीबी जी अधिकारी हम बता रहे हैं, हमारे को छोड़ देना, हमने तो पीने के लिए मंगाई थी और या सप्लाई करी थी, फला आदमी था जो हमें देता था। नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? इन्हें लगता है कि बता देंगे तो बाहर आके कहीं वो हमें मार ना दें। तो इसका मतलब तो जेल में जाने से भय ही नहीं लगता इन लोगों को, तो जेल में जाने को खुद तैयार हैं। ये एनसीबी को कुछ बता नहीं रहे तो अपने ऊपर आरोप तो आएगा कि कहां से लाए, तुम्हें नहीं बताना तो सड़ो जेल में। फिर इनसे हमदर्दी क्यों? ये एनसीपी के नेता, ये शिवसेना के नेता फिर इन ड्रग माफियाओं से क्यों हमदर्दी कर रहे हैं? ये ड्रग के धंधे में लिप्त जो बॉलीवुड के लोग हैं, ये जो उस कारोबार को मुंबई में चला रहे हैं, मुंबई के युवाओं को खोखला कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो कि केवल ये सप्लाई जो होती है ये केवल बॉलीवुड के लोग और टीवी कलाकार ले रहे होंगे? मुंबई के युवा भी ले रहे हैं और ये सप्लाई चल रही है। तो ये जो नवाब मलिक जी सवाल उठा रहे हैं, सिवा जांच एजेंसियों के सवाल उठाने के और कोई काम इनको है नहीं। अरे भाई, जो जांच कर रहे हैं वो अधिकारी जांच कर रहे हैं, कितनी मेहनत से लगे हुए हैं। नहीं तो अभी तक की जो इनके मोदी के पहले की जो सरकारें थी उसमें कभी इस तरह के खुलासे हुए कि बॉलीवुड का कोई भी एक नाम आया हो सामने? नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैनेज हो जाते थे, मैनेज हो गए, कोई कंप्लेंट करके दिखाए उल्टा और उसी पे कार्रवाई कर देंगे, उसका नाम बता देंगे कि साहब तुम्हारी कंप्लेंट कर रहा है, ड्रग बट रही है पार्टी में। तो आज तक तो लोग मारे जाते रहे, कभी पकड़े नहीं गए। एनसीबी का पहली बार हमने तो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा ये आंदोलन कहूंगा मैं इसको, इतना बड़ा ऑपरेशन ये एनसीबी ने चलाया है, जिसको लीड करने वाले जो अधिकारी हैं उनको सलूट है कि वो ना बिके ना झुके। नहीं तो करोड़ों रुपए की रिश्वत उनको ऑफर हुई होगी, क्योंकि जो ड्रग का धंधा करने वाले हैं वो अरबों खरबों रुपए वाले हैं। और इसलिए आप ये समझो कि इतना पैसे वाला जो ये धंधा करने वाले लोग हैं, क्या इन्होंने अधिकारियों को रिश्वत ऑफर नहीं करी होगी? जी करी होगी। लेकिन अगर ईमानदार अधिकारी आज एनसीबी के इस जांच में लगे हुए हैं, उनको सल्यूट करने के बजाय, उनको सम्मान करने के बजाय, उनका साहस बढ़ाने के बजाय उन पर सवाल उठाना, ये उनका अपमान करना है। और ये शिवसेना और उनके जो सहयोगी दल हैं
जो ये इस तरह का काम कर रहे हैं, ये जांच एजेंसियों का हौसला पस्त करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको यही है कि किस तरह से ये ड्रग माफिया बचें। तो ये बहुत गलत काम है, ये गलत बात है, इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। और एनसीबी पे जिस पे सवाल उठा रहे हो, आपकी भाषा ये होनी चाहिए, आप सरकार में हो नवाब मलिक जी, आपको कहना चाहिए कि सरकार से जो मदद चाहिए, जो जानकारी चाहिए, हम जुटा के देंगे। लोकल पुलिस सहयोग कर रही है क्या? नहीं कर रही है, अपने तरीके से वो लगे हुए हैं, तो जांच कर रहे हैं। तसल्ली रखिए नवाब मलिक जी, एक न एक दिन जल्दी वो भी पकड़े जाएंगे जो विदेशों से ड्रग मंगवाते हैं और जो लाते हैं। पकड़ा गया ना जो अर्जुन रामपाल का जो वो तथाकथित साला, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में है, उसका जो भाई है वो ड्रग बेचने वाला ही तो है, विदेश से ड्रग लाता है वो, तो वो बंद है। आप कैसे कह रहे हो नहीं पकड़े? एक तो पकड़ा, और भी पकड़े जाएंगे, चिंता ना करो, सबकी पोल खुलेगी। और उसमें यह भी पोल खुलनी चाहिए कि राजनीतिक दल कौन कौन है जो पीछे से उस ड्रग माफियाओं को सहयोग कर रहे हैं। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सरल शब्दों में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।